अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सर्कल्स थ्योरम में टेंजेंट टू अ सर्कल। पिछली वीडियो में भी हम सर्कल्स थ्योरम ही पढ़ रहे हैं। हमने कोड्स ऑफ अ सर्कल पर आपने वीडियो देखी और उसकी एप्लीकेशन भी देखी। अगर किसी बच्चे ने इससे अब तक के बनने वाले किसी भी टॉपिक पे वीडियो ना देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में टॉपिक के नीचे आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, आप ज़रूर देखें और फ़ायदा उठाएँ। अब तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकें। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सर्कल्स थ्योरम टेंजेंट टू अ सर्कल। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टेंजेंट कहते किसको हैं। टेंजेंट की डेफिनेशन देखते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज द स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द सर्कमफेरेंस एट अ सिंगल पॉइंट ओनली। टेंजेंट उस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पर सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है जो कि पॉइंट टी है। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहलाता है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मुराद वो पॉइंट है जो कि सर्कमफेरेंस पर ये स्ट्रेट लाइन टच कर रही है। स्ट्रेट लाइन और सर्कमफेरेंस का आपस में जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, जो पॉइंट मैच कर रहा है, उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। इस फिग में आपको ए बी जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक टेंजेंट लाइन है। ए बी इज द टेंजेंट लाइन एंड टी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो हम इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कह सकते हैं इसको। हमने देखा कि टेंजेंट क्या है, वो स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कमफेरेंस पर किसी सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती हो तो हम उसको टेंजेंट कहते हैं। अब देखते हैं सीकेंट क्या होता है। अ सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। सीकेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है व्हिच कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टेंजेंट हमने पढ़ा कि सर्कमफेरेंस पे सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करती हुई जो स्ट्रेट लाइन गुजरती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट्स पर कट करती है, इस स्ट्रेट लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पर कट करती है वो स्ट्रेट लाइन जो इस सर्कल में से कट करते हुए पास करे। ठीक है, अगर इनसे दो पॉइंट्स पर कट करेगी तो कोड भी हो सकती है, लेकिन ये लाइन एक्सटेंड कर रही है, दोनों साइड्स में पास करते हुए गुजर जाती है। इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये जो लाइन एम है जो कि पी और क्यू पर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को कट कर रही है, हम इस एम को इंडिकेट करते हैं एज ए सीकेंट लाइन। तो ये होता है सीकेंट। यानी कि टेंजेंट और सीकेंट में क्या फर्क है ये बताने के लिए सीकेंट की डेफिनेशन भी आपको बताइए। हाँ जी, तो थ्योरम 1 देखते हैं। द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट, टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आपके पास किसी सर्कल का रेडियल सेगमेंट है OC और उसी सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है AB तो हम कह सकते हैं कि अगर ये रेडियल सेगमेंट ज्वाइन करता है टेंजेंट को कहां पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। ठीक है, जो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर आपके रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन यहां पर ज्वाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। यानी कि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप सेंटर से ज्वाइन कर दें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक लाइन लेके जाएं जो कि सेंटर पे जा रही है, तो ये चूंकि सर्कमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट पर टच कर रही है तो OC एक रेडियल सेगमेंट है। ठीक है, और पॉइंट C जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है। तो OC और AB जो है, AB यानी कि टेंजेंट जो है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। और अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर हो तो वहां एंगल हमेशा 90 का बनता है। तो आपके पास एंगल OCA या एंगल OCB जो होगा वो 90 का होगा। टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है आपके पास थ्योरम नंबर 1। अब थ्योरम 2 को देखते हैं। थ्योरम 2 है आपके पास टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। अगर हम कोई से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी एक सर्कल के फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया P का, आउटसाइड इट। अगर किसी एक सर्कल के दो टेंजेंट ड्रॉ हो, कहां से, आउटसाइड द पॉइंट, किसी सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो तो वो क्या होते हैं, वो इक्वल इन लेंथ होते हैं।
और वो इक्वल इन लेंथ कैसे होंगे कि हम अगर यहाँ पर इसको नाम दे दें, ये PA है एक टेंजेंट और ये PB है दूसरा टेंजेंट, तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनका, ये इनकी लेंथ मेजर होगी P से लेकर B तक और P से लेकर A तक, इस दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं कि PA टेंजेंट इज इक्वल टू PB। और ये आगे भी एक्सटेंड जितनी मर्जी कर दे लाइन, लेकिन आपने जो मेजर करना है यानी कि आपने किसके इक्वल रखना है, P से लेकर B तक, P से लेकर A तक, तो ये इनकी मेजरमेंट इक्वल होगी। और अभी हमने बात की थी कि जो टेंजेंट लाइन होती है और रेडियल सेगमेंट होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आपने देखा ये OB रेडियल सेगमेंट है जो कि PB टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है और यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है। इसी तरह PA टेंजेंट है और OA रेडियल सेगमेंट है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और वहां पर एंगल हमारे पास 90 का बन रहा है। ये है हमारे पास इसके थ्योरम। हाँ जी, तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम नंबर 3। इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। अगर आपके पास दो सर्कल्स, ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, किसी तरह के भी दो सर्कल्स हैं, टच एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब ये है कि वो बाहर की तरफ किसी एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली बैरूनी तौर पर। ये दोनों सर्कल जो आपको नजर आ रहे हैं C1 C2, हम इनको नाम दे देते हैं, ये हमारा सर्कल है C1 और ये हमारा सर्कल है C2, तो ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, और इनका कोई रेडियस है, C1 सर्कल है, हमने कहा इसका रेडियस R1 है, ये C2 सर्कल है, इसका रेडियस है R2। तो थ्योरम आपको ये कह रहा है कि अगर कोई से दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो आप इनका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा डिस्टेंस, बिटवीन देयर सेंटर्स, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर के अंदर जो डिस्टेंस है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको नाम दे देती हूँ कि ये है आपके पास A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये इक्वल होगा सम ऑफ देयर रेडियाई। तो AB किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 के। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, यानी एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो आपने रेडियस दोनों के ऐड कर देने हैं। ये है आपका बस ये वाला थ्योरम नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 4 है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, यहाँ एक्सटर्नली था, यहाँ क्या है, इंटरनली, देन the distance between their centers is equal to the difference of their radii। यहाँ सम था, यहाँ पे डिफरेंस है। हम सर्कल देख लेते हैं, ये हमारे पास C1 सर्कल है, ये हमारे पास C2 सर्कल है, R1 रेडियस है C1 सर्कल का, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और R2 रेडियस है C2 सर्कल का। आपको इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो वो डिस्टेंस क्या होगा, ये देखें, आपको ये चाहिए A से लेकर B तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान कितना फासला है, AB आपको चाहिए। तो आप बड़े वाले सर्कल के रेडियस से छोटे वाले सर्कल का रेडियस माइनस कर दें तो आपके पास AB डिस्टेंस आ जाएगा। AB आपको फाइंड आउट करने को कहा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि अगर आप R1 में से R2 माइनस कर देते हैं तो आपके पास वो डिस्टेंस आ जाता है जो कि इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान है। ये था आपके पास थ्योरम नंबर 4। हाँ जी, तो थ्योरम्स के बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ लाइन विच हैज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड। अगर एक लाइन हो ऐसी कि जिसका सिर्फ एक ही पॉइंट हो सर्कल के साथ कॉमन पॉइंट, तो वो लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अ लाइन विच हैज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। सेकंड पॉइंट है, अ सर्कल हैज ओनली वन सेंटर। ठीक है, सर्कल के पास एक ही चीज क्या होती है, सेंटर। अ सर्कल हैज ओनली वन सेंटर। अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट। जो टेंजेंट लाइन होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ओनली सिंगल पॉइंट।
सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। फोर्थ है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर। अगर आपके पास दो टेंजेंट हो जो कि डायामीटर के एंड पॉइंट पर ड्रॉ हो रहे हों तो वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। फिफ्थ है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली। अगर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या होगा, द डायामीटर ऑफ ईच सर्कल। तो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर के दरमियान वो एक सर्कल का डायामीटर होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो किसी भी एक सर्कल का जो डायामीटर होगा वो उनका डिस्टेंस होगा बिटवीन देयर सेंटर्स। और उसकी वजह ये है क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट थे और एक्सटर्नली टच कर रहे थे। एक्सटर्नली टच कर रहे थे तो सम ऑफ देयर रेडियाई हो गया r1 प्लस r2, और चूंकि दोनों का सेम था रेडियस तो r1 और r2 मिलकर एक डायमीटर बन गया। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ टेंजेंट लाइन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास टेंजेंट लाइन का सेंटर के साथ क्या होगा, जैसे थ्योरम भी आपने पढ़ा हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर हम यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ करें इधर तक तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है टेंजेंट और सेंटर के दरमियान वो क्या है, रेडियस है। यानी O से लेकर P तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है। क्योंकि ये OP लाइन रेडियल सेगमेंट है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आपका O से लेकर P तक वो रेडियस होगा। इन द गिवन फिगर 7 में आपको एक फिगर नजर आ रही है। इन द गिवन फिगर CA इज ऑलवेज ग्रेटर देन CP। CA आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये हमेशा बड़ी होगी किससे, CP से। हमने ये पढ़ा था कि ये टेंजेंट लाइन और रेडियल सेगमेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा होगा। यहाँ पर अगर एंगल 90 का है तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस AP से भी AC बड़ा होगा और PC से भी AC बड़ा होगा। तो CA इज ऑलवेज ग्रेटर देन CP। CA हाइपोटेन्यूज है तो वो हमेशा CP से बड़ा होगा। इसके बाद आपके पास नंबर 8 है। इन द गिवन फिगर एंगल APB, एंगल A से PB यानी कि ये वाला एंगल, इसको हम कह देते हैं X। एंगल APB प्लस एंगल AOB, इसको हम अगर कह दें Y, तो क्या हुआ, हमारे पास आ रहा है x प्लस वाई। इन दोनों एंगल्स का सम आपके पास हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर कोई एक एंगल आपको गिवन होगा x और y में से तो आप 180 में से दूसरा एंगल माइनस करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप याद रखेंगे तो आपको एप्लीकेशन में काफी हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं ताकि आपको कोई भी मसला हो वो क्लियर हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।